कानून है तुम्हारा? दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अंधा कानून है, ये हम नहीं कह रहे। सेंट्रल मार्केट में जिन 22 व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गईं, उनके परिवार की एक महिला ने ये कहा कानून है तुम्हारा। और बार बार कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीश शारदा अग्रवाल बात कर रहे थे वहां उनसे, तब ये उन्होंने बार बार कहा। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कि वाकई में क्या कानून अंधा है, क्या लैंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, रियलिटी क्या है, इस पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ। दो बड़े घटनाक्रम पिछले 10 दिन के भीतर मेरठ में हुए। मेरठ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है उनकी वजह से। और दोनों का जो एपिसेंटर है, दोनों का जो केंद्र है, वो गढ़रोड। एक घटना सेंट्रल मार्केट में शास्त्री नगर के, दूसरी घटना तेजगढ़ी चौराहे के पास की। तेजगढ़ी चौराहे पर जो डिस्प्यूट हुआ, जिसमें विकुल चपराना और सत्यम रस्तोगी का विवाद था, और दूसरी घटना सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानों को गिराने की। विकुल चपराना की घटना में पहले घटना होती है, वीडियो एक दिन बाद वायरल होता है। मेरठ की पुलिस विकुल चपराना को अरेस्ट करती है, थाने से जमानत पर छोड़ देती है। वीडियो वायरल होता है, पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस अचानक रंगदारी की धाराएं लगा देती है विकुल चपराना के ऊपर। बाद में सत्यम रस्तोगी लिख करके देते हैं कि मुझसे कोई रंगदारी नहीं मांगी गई, यानी पीड़ित से रंगदारी नहीं मांगी गई। और पीड़ित ने यह बार बार कहा कि वो पुलिस की वो कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता है इस बीच में, लेकिन पुलिस ने अपने मन से धाराएं बढ़ाई। और बाद में जब समझौता हुआ और सत्यम रस्तोगी ने लिख करके दे दिया कि मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, तो पुलिस ने वो धाराएं हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और अब कहा जा रहा है कि चार्जशीट में वो धाराएं नहीं होंगी। यानी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की धाराएं अपनी मर्जी से लगा सकती है और अपनी मर्जी से हटा सकती है। और सिर्फ हटा सकती है, लगा सकती नहीं, ऐसा कर रही है। हाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दरोगा दुष्कर्म के एक मामले में नाम निकालने के लिए 2 लाख रुपए की गड्डियां उनकी टेबल पर रखी हुई हैं। पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुआ। दूसरी ताजा घटना मेरठ की है, जहां पुलिस मर्जी से धाराएं बढ़ा रही है, धाराएं हटा रही है। इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं बचा, फैक्ट फाइंडिंग का कोई मतलब नहीं बचा, गवाहों का कोई मतलब नहीं बचा, सीसीटीवी फुटेज का कोई मतलब नहीं बचा। पुलिस के मन में आता है तो वो रंगदारी की धाराएं लगा देती है, और पुलिस के मन में आता है तो वो धाराएं हटा लेती है। और ऐसा ही बड़ा घपला सेंट्रल मार्केट की जो दुकानें टूटी उससे सटे हुए नगर निगम की जमीन का है, खसरा नंबर 6041 का। लगभग 300 करोड़ का घपला। 2 सरकारी महकमे, आवास विकास और नगर निगम, और दोनों के बीच अंधा कानून। आखिर हो क्या रहा है? ये तो सबके सामने है। आप देखिए, मैं दीपावली के दिन की बात करूंगा, वही जो आपने कही मैं उसे और पुष्ट करूंगा। जब वहाँ पुलिस खड़ी थी, एक वीडियो बनती है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वहीं हाथों-हाथ जमानत दे दी। अगर उस समय पुलिस को ये लगा कि विपुल चपराना की कोई गलती नहीं है, तो फिर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों किया? वो तो पुलिस थी, वहाँ बाकायदा दरोगा खड़े हुए थे, कांस्टेबल खड़े हुए थे, पूरी फुटेज थी। और अगर वो दोषी नहीं था, जमानत मिल गई उसे, तो किसके दबाव में पुलिस ने दबाव क्यों माना? क्या कानून नेताओं के लिए बिका हुआ है? आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी हुई कि फिर मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर इतनी गंभीर धाराओं में किया? पीड़ित बार बार कहता रहा, वो हाथ जोड़ता रहा कि मेरा तमाशा मत बनाओ। और फिर प्रेशर किसका भी हो, पुलिस क्यों मानती है प्रेशर? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पुलिस कोई प्रेशर में नहीं है, और यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। और जिस तरह का दूसरा मामला ये आवास विकास परिषद का है, तो महिलाएं इसमें तेजगढ़ी वाले मसले में एक और खास बात देखिए कि घटना के वक्त पुलिस मौजूद है। पुलिस मौजूद, बिल्कुल। तो क्या घटना के वक्त पुलिस की मौजूदगी में कोई शख्स किसी से रंगदारी मांग सकता है?
और अगर मांग रहा है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक, इससे खतरनाक और इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती कि पुलिस के 8-10 लोग मौजूद हैं और कोई लड़का 20-25 साल का किसी व्यापारी से वहां पर रंगदारी मांग ले पुलिस की मौजूदगी में। आप खुद सोचिए। आम आदमी अगर कोई गलती कर दे, आम आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल लोगों से कोई सरोकार ना हो, तो पुलिस ऐसा ऐसा इंतजाम करती है, उसे इस तरह का आतंकित करती है कि जैसे मानो क्या हो गया, इतनी बड़ी घटना होगी, इतनी बड़ी घटना होगी, उसके बाद में पुलिस का अपना क्या विजन है, क्या विजन, क्यों नहीं कहा इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस ने क्यों नहीं कहा? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये है कि वो बिना रंगदारी मांगे रंगदारी की धारा बढ़ाती है और बाद में हटाती है। यानी पुलिस इस देश के कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जिसको मन में आता है जेल में डाल देती है, जिसको मन में आता है जेल से छोड़ देती है। अपराधियों को शेल्टर देना, अपराधियों को छोड़ देना और निर्दोष लोगों को पकड़ लेना पुलिस के बाएं हाथ का खेल बन गया। और उसके पीछे मोटी रिश्वत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सब कुछ है। यानी पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस का जो महकमा है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यहां ये बहुत ही गंभीर बात है। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मजबूती से खड़ी थी। सबसे बड़ी ताकत कहा गया लॉ एंड ऑर्डर को कि योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उत्तर प्रदेश में। अपराधी जो है वो डरने लगे हैं, खौफ खाने लगे हैं, थाने में जाकर के माफी मांगने लगे हैं। लेकिन वो पुलिस, उसके एनकाउंटर्स को लेकर भी सवाल खड़े हुए, संदेह के दायरे में खड़े हुए, लगातार खड़े होते हैं। और आज जिस तरह से वो रंगदारी की धाराएं लगाती है फिर धाराएं हटाती है, इस खेल पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना ने पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुलिस घेरे में है और अब लगता है कि अंधा कानून है। या तो पुलिस बताए कि किसके प्रेशर में पहले छोड़ा गया और किसके प्रेशर में रंगधारी के गंभीर धाराओं में तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, और अब कौन सी मजबूरी है कि वहां समझौते हो गए। यानी जो महिला सेंट्रल मार्केट में खड़े होकर के बीजेपी नेता के सामने कह रही है कि ये कानून अंधा है, तो उसके जो शब्द हैं ये महज डायलॉग नहीं है। इन पर उत्तर प्रदेश की सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए और इसकी तलाश करके कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर क्या कानून वाकई में अंधा है। ये महज गुस्से में निकले शब्द नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का यथार्थ है। अब बात करते हैं आवास विकास और नगर निगम के झगड़े का। 300 करोड़ से ज्यादा का एसेट, एक बिल्डिंग शास्त्री नगर में गढ़ रोड पर खसरा नंबर 6041 उसमें बना दी गई। लगातार उस पर काम चला। 27,762 वर्ग मीटर ये जमीन है। 2023 में यहां बिल्डिंग बनानी शुरू की नगर निगम ने। नगर निगम अपनी बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल पास करता है कि ये जो दफ्तर है ये बहुत कंजेस्टेड इलाके में है, हैवी ट्रैफिक वाले इलाके में है, शहर के लोग इजीली आ जा नहीं सकते, इसलिए इस दफ्तर को खसरा नंबर 6041 की जमीन में शिफ्ट कर दिया जाए। ये वो जमीन है दरअसल जो आवास विकास के इलाके में पड़ती है और यहां पर किसी वक्त नगर निगम ने कूड़ा डालना शुरू किया था, जैसे लोहिया नगर में आज डाल रहा है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में। और ये कूड़ा डालते डालते नगर निगम इसका मालिक बन बैठा। ये कहना है आवास विकास का। आवास विकास कहता है कि जमीन हमारी है, नगर निगम कहता है जमीन हमारी है। एक तीसरे शख्स जिनकी उम्र 79 ईयर्स है, धर्मपाल सिंह, वो कहते हैं जमीन मेरी है और इसको गलत तरीके से कब्जा रहे हैं नगर निगम और आवास विकास। इसका लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ ठीक से, मसले कोर्ट के बीच में हैं। और 2023 में बिल्डिंग बनानी शुरू करता है नगर निगम, कोई नक्शा पास नहीं कराता, बिना नक्शे के 48 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा कर देता है, जिसकी कॉस्ट अब जाकर के लगभग 57 करोड़ हो जाती है। इसी दफ्तर के भीतर जोनल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जोनल ऑफिस बनाया जा रहा है, और इसी के भीतर वो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है जिसमें मेयर कह रहे हैं कि सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को दुकान देंगे। यानी कुएं से निकाल करके उन्हें खाई में डाल देने की योजना है पूरी तरह से। अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये बिल्डिंग अवैध है, चूंकि कोई नक्शा तो पास कराया नहीं नगर निगम ने, और बिना नक्शा पास कराए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है जिसकी लागत 57 करोड़ रुपए हो। उस लैंड की कीमत
लगभग 300 करोड़ रुपए हो जिस पर वो बन रहा है, इतने बेशकीमती प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराना जरूरी नहीं समझा नगर निगम ने, और बिल्डिंग खड़ी कर दी। डॉक्टर साहब, ये तो सरकारी डिपार्टमेंट है। मेयर, क्योंकि मेरठ महानगर है और मेरठ महानगर में निर्वाचित हुए हैं महानगर, और इस महानगर को चलाने वाले आईएएस अधिकारी भी हैं, पीसीएस अधिकारी भी हैं। जब सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी जब गलत काम करेंगे, कानून की धज्जी उड़ाएंगे, आम आदमी से कह सकते हैं क्या? अभी जहां ये दफ्तर बना है नगर निगम का, आप देखिए कानून का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। जहां ये नगर निगम का दफ्तर है, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे सेंट्रल मार्केट है। सेंट्रल मार्केट में अभी पिछले रविवार को एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 22 दुकानें होती हैं, और आवास विकास की दलील पे कि ये इलीगल है, अवैध रूप से बना है, ये तो मुकदमा पिछले 30-35 साल से चल रहा था। उस पूरी बिल्डिंग, पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। साथ में 1462 और दुकानें हैं आवास विकास परिषद के कार्य क्षेत्र की, शास्त्री नगर की हैं, जागृति विहार की हैं, माधोपुरम की हैं। वहाँ भी नोटिस चस्पा हुए हैं कि ये तमाम दुकानें इलीगल है, ये सब ध्वस्त होंगी। और उसी के बराबर में एक बिल्डिंग 27,000 वर्ग मीटर में एक ऐसी बिल्डिंग बनी है, सरकारी बिल्डिंग बनी है, 24,762 वर्ग मीटर, 24,000 वर्ग मीटर, और सेंट्रल मार्केट के उस कॉम्प्लेक्स से महज 500 मीटर की दूरी पे है। आप बताइए, वो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग का ना मालिकाना हक इस डिपार्टमेंट के पास है, ना इसका नक्शा पास कराया जो वहां संबंधित जिसके अंडर में आवास विकास परिषद के, और नक्शा पास नहीं, जमीन उनकी नहीं। आप क्या बताना चाहते हो? इससे बड़ी बेशर्मी एक और है डॉक्टर साहब। जब ये ध्वस्त होती है दुकानें, वे 22 दुकानें जब ध्वस्त हो गई, व्यापारियों ने डिमोन्स्ट्रेशन किया, वो लोग धरने पे बैठ गए, तब शहर के महापौर कहते हैं 22 लोग की आप चिंता मत करो, हमारे नगर निगम की जो मार्केट बन रही है, हम आपको दुकानें देंगे। आप देखिए कि जो उनका कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ है, वो इसलिए ध्वस्त हुआ है आवास विकास परिषद की दलील पे कि इलीगल है, और आप बाजार बना रहे हो। उसका नक्शा पास नहीं था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन था वो प्लॉट जो है रिहायशी था, और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी का नक्शा पास नहीं था। इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने के आदेश जारी कर दिए। अगर इत्तेफाक से ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और ये मामला अगर हाई कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के आदेश दे दिए, तो सोचिए कि सरकार के 56-57 करोड़ रुपए डूब जाएंगे जिनसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है CNDS, उसने जरूरी नहीं समझा कि इसका नक्शा पास कराए, नगर निगम के किसी अधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया, धड़ल्ले से चल रहा है, सबने आंखें मूंद रखी हैं। आवास विकास के अधिकारियों की आंखें बंद हैं, MDA के अधिकारी उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, नगर निगम में जो IS लेवल के अधिकारी भी बैठते हैं वो भी इसको पूर्व के अधिकारियों के कार्यकाल का बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर ये मसला, अगर इस देश का कोई भी नागरिक इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने कहा कि साहब मेरे 100 गज के 50 गज के मकान को गिराने के लिए बुलडोजर आ गया क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं था, और आप मेरठ में 24,762 वर्ग मीटर में 57 करोड़ की लागत से एक सरकारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सेंट्रल मार्केट के लिए कि ये अवैध मार्केट है, इसे ध्वस्त किया जाए, और उसमें ऐसा नहीं था कि इन्हीं दुकानों के लिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी कि और कितनी दुकानें हैं उससे पहले जो अवैध रूप से बनी है, आप बताइए, ये तो बेशर्मी आवास विकास परिषद की भी है कि जब वो तमाम दुकानों की सूची वहाँ सौंप सकते हैं, तो नगर निगम जो बिल्डिंग बना रहा है इलीगल अवैध रूप से, इसकी सूची वहाँ क्यों नहीं सौंपी गई? और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए नहीं, उनका तो एक वो आदेश है, वो म्यूनिसिपलिटी के लिए भी है, वो प्राधिकरण के लिए भी है, वो परिषद के लिए भी है। अगर एक आम आदमी वहाँ अभी 100-200 गज में कॉम्प्लेक्स बनाए, तो आवास विकास परिषद 17 सितंबर 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस आदेश की नत्थी लगा के उन्हें ध्वस्त करने का काम करेगा। फिर नगर निगम बिल्डिंग को ध्वस्त, और ये पूरे देश के लिए नजीर है, नजीर है का। और अफसोस की बात, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आवास विकास ने जब इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी, तो उसमें नगर निगम के इस 24,762 वर्ग मीटर के 57 करोड़ के कंस्ट्रक्शन को शामिल क्यों नहीं किया?
ये भी एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। बिल्कुल एकदम कानून को अंधा बनाने में तुला हुआ है आवास का परिषद। अरे भाई इतना बड़ा निर्माण चल रहा है, 24,000 मीटर से ज्यादा में काम चल रहा है, आपको वो दिखाई नहीं दिया? आपको 1463 में दुकानें दिखाई दी, आपके सामने इतना बड़ा चल रहा है, ये अवैध निर्माण हो रहा है, वो नहीं आपको दिखाई दिया। दूसरी बात आप देखिए कि 2 डिपार्टमेंट, एक बुजुर्ग आदमी जिनके नाम वो अलॉट हुआ पहले आवास विकास परिषद से, पहले उस पर आप कब्जा करते हो, क्योंकि आप वहाँ पहले कूड़ा करते हो, जहाँ आप कूड़ा डालोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। अभी जो लोहिया नगर में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो प्राधिकरण की जमीन है, तो क्या वो जमीन आपकी हो जाएगी? उस पर आप कब्जा कर लेंगे अगर वहाँ वो नहीं आएगा मालिक। और वो धर्मपाल सिंह यहाँ आते हैं, उनका कोर्ट में मुकदमा है, डॉक्टर साहब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उनका। और ये जो बिल्डिंग है नगर को, इसको लेके भी हाई कोर्ट में रिट दायर हो चुकी। कोर्ट ने तो इस जमीन के मालिकाने के संदर्भ में एसडीएम सदर को आदेश दे दिया है कि वो इसके नामांतरण के संबंध में जल्दी डिसीजन ले। अगर बाई चांस तथ्य, सबूत और तर्क धर्मपाल सिंह के पक्ष में हुए और इसका नामांतरण उनके नाम हो गया, तो सोचिए कि इस बिल्डिंग का क्या होगा। और अगर ये आवास विकास के नाम हो गया तो ये सारा मलबा आवास विकास का हो जाएगा। बड़े सवाल हैं। नगर निगम के अफसर आंखें मूंदे हुए हैं, सारी सरकारी एजेंसियां हैं। नहीं, सवाल इस बात का कि आप सरकारी विभाग हो और आपके डिपार्टमेंट को चलाने वाले आईएससी बैठे हुए हैं, पीसीएससी बैठे हुए हैं, निर्वाचित महापौर हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, और आप कानून से सीधे कानून का जो है उल्लंघन कर रहे हो। कुछ तो होगा कानून, मतलब बिल्कुल अंधा कानून मान लिया क्या? कोई कानून नहीं है। एक आम आदमी जब कोई ऐसा काम करता है उस पर पूरी एजेंसी टूट पड़ती है कि सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा इलीगल ये आदमी है, सबसे बड़ा। और जब सरकारी डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, सबको पता है। महिलाएं चिल्लाई उस दिन, महिलाएं चिल्लाई, महिला को चिल्लाना सही था। महिलाओं ने कहा अंधा कानून, उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि हमारे बराबर में बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, आवास विकास परिषद ने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिए हैं और हमारी बिल्डिंग ध्वस्त होगी, किस पे कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि बराबर में नगर निगम की बिल्डिंग है, अवैध रूप से बन रही है, वहां तक आवास विकास परिषद का कोई आदमी नहीं गया, कोई वहां अधिकारी नहीं गया, कोई कर्मचारी नहीं गया, क्योंकि हम कमजोर थे इसलिए कानून हम पे प्रभावी हुआ। उन्होंने कहा कि क्या बड़े लोगों पे कानून प्रभावी नहीं होगा? तब बोल दी वो महिलाएं गुस्से में बहुत ज्यादा, भाजपा नेता घेरे हुए कि अंधा कानून है बिल्कुल। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल हैं। क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर खाली आपराधिक मसलों में ही नहीं होता। कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा इस प्रदेश के सारे सरकारी महकमों का है। नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वो उसका पालन करें। लेकिन जब सरकारी महकमे कानून का उल्लंघन करने पर उतर आए, जब सरकारी महकमे नोटों की चंद गड्डियों के बदले किसी भी कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगें, उसको अपने हिसाब से बदलने लगें, उसमें अपने हिसाब से छूट देने लगें, तो सोचिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप का क्या होगा। आप किस तरह से देखते हैं नगर निगम और पुलिस के इस आचरण को? इस पर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। हम जल्द फिर हाजिर होंगे ऐसी ही और बेहतरीन पड़ताल के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।